अर्थराइटिस, वात रोग सबसे अधिक होते हैं। 80 प्रकार के वात रोग कहे। एलोपैथी तो में अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपेनिया, गाउट, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, ऐसे कुछ ही भेद कह करके 8 प्रकार के अर्थराइटिस बता दिए। हमारे यहाँ 80 प्रकार के अर्थराइटिस हैं और इसकी शुरुआत होती है हाथों पैरों की अंगुलियों से। जब भी किसी हाथ की अंगुली में दर्द हो तो समझ लेना ये अर्थराइटिस की निशानी है। फिर धीरे धीरे सूजन आने लगती है, फिर इसमें गांठ पड़ने लगती है और फिर पूरी जिंदगी ठहर जाती है, कहरा उठती है। तो अंगुलियों के अंगूठों के देखो, इस सूक्ष्म व्यायाम को हल्के में ना ले। जिनके को अर्थराइटिस है उनको एक एक अभ्यास 10-20 बार से शुरू करके 50-50, 100-100 बार करना है। अब जिनको अर्थराइटिस हो चुका वो गौर से सुने। और ये समस्या सबकी जिंदगी में आने वाली है। 50-60 साल के बाद में ज्यादातर लोग इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। मुश्किल से कोई अपवाद के एक्सेप्शन के तौर पर ही है जो बच पाते हैं। तो अंगुलियों को, अंगूठों को आगे पीछे दबाएं। अब अर्थराइटिस के लिए योगाभ्यास बताते हुए, खान पान बताते हुए आज बहुत कुछ बताएंगे। और आज अर्थराइटिस माने जोड़ों के दर्द से मुक्त, दुख से मुक्त दुनिया बनानी है ना, ये हमारा संकल्प है। तो उंगलियों अंगूठों को आगे पीछे दबाना 10-10 बार, 20-20 बार, 50-50 बार, 100-100 बार तक कर सकते हैं। तो 10 बार से लेके 100 बार तक अंगुलियों को, अंगूठों को आगे पीछे दबाए, पूरे पंजे को लंबे लंबे श्वासों के साथ। अब सामान्य लोग सोचते हैं कि जब तक हमने दंड बैठक नहीं लगाई, सूर्य नमस्कार नहीं किया, कठोर व्यायाम, कठिन व्यायाम नहीं किया, दौड़ नहीं लगाई, तब तक बात नहीं बनेगी। अर्थराइटिस को दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है। लगा सकेंगे आप दौड़, पहले ये सूक्ष्म व्यायाम करें 10, 20, 25, 50 बार से लेकर के 100-100 बार। ऐसे पीछे की ओर, ऐसे पंजा रखा, ऐसे, इसको दंडासन कहते हैं। इसमें बैठ करके ज्यादातर लोगों के पैरों से या हाथों से शुरू होती है अर्थराइटिस की समस्या। तो वहां से बता रहे हैं, फिर एक एक ज्वाइंट को इन्वॉल्व कर रहे हैं। अब देखो, पूरे पंजे के बाद अब ऐसे घुमा रहे, एड़ियों में दर्द होता है ज्यादातर लोगों को। अंगुलियों अंगूठों के बाद अगला अटैक होता है एंकल ज्वाइंट, फिर रिस्ट होता है, फिर नी होते हैं, फिर कमर होती है, फिर पूरी स्पाइनल कोड जकड़ में आ जाती है। यह जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन, स्लिप डिस्क, सciatica, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, लोमस स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, ये सब अर्थराइटिस का ही, हड्डियों के डिजनरेशन का ही पूरा क्रम है, ये सीक्वेंस है। लंबे लंबे श्वासों के साथ ये अभ्यास। तो सबसे पहले हम जोड़ों के दर्द के लिए बता रहे हैं और कुछ खास बातें भी बता रहे हैं। वात, पित्त और कफ की प्रकृति की पहचान कैसे करें। तो पित्त का तो सबको पता, उसमें एसिडिटी होने लगती है, आंखों में जलन होने लगती है, शरीर में पसीना ज्यादा आने लगता है, उससे बीपी बढ़ने लगता है, गुस्सा बहुत अधिक आता है, और फिर लंबा चले पित्त तो फिर उससे अल्सरेटिव कोलाइटिस, पायस, फिशर, फिस्टुला समस्याएं हो जाती हैं। और कफ का सबको भी पता है, उसमें तो सर्दी, जुकाम और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। जो अर्थराइटिस है ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, वात रोग। और वात रोगों के लिए उसका लक्षण क्या है, उसका लक्षण सीधा सा दर्द। जैसे पित्त का सीधा लक्षण है गर्मी, कफ का सीधा लक्षण है कफ, बलगम, और वात का सीधा सा लक्षण, वात रोग बोलते हैं अर्थराइटिस को संस्कृत में, हिंदी में। तो गोल गोल ऐसे घुमाते हुए बता रहे हैं कि ये एक एक अभ्यास ऐसे 25-50 बार करेंगे, एड़ियों का दर्द खत्म हो जाए। किसी की एड़ी की हड्डी बढ़ जाती है और किसी के ऐसे गांठ सी बन जाती है, गठिया, इसके लिए इसको हिंदी में कहा जाता है गठिया। तो गठिया हो, अर्थराइटिस हो, उसके लिए 25-50 बार ऐसे ऐसे करने, लंबे लंबे श्वासों के साथ। एड़ियों के पीछे कुछ लोगों की गांठ बन जाती है स्वामी जी, तो क्या इस व्यायाम से वो गांठ भी दूर हो जाती है? नसों का गुच्छा, कभी कैल्शियम का डिपोजिशन एक तरफ हो जाना। हाँ, गांठ दूर हो जाती है।
हाँ, कैल्शियम का डिपोजिशन जोड़ों में भी होता है और ये कैल्शियम का डिपोजिशन कैल्शियम हार्ट में भी जमा होता है। ये एक बड़ी खतरनाक बीमारी होती है, उसके लिए तो कपालभाति अनुलोम विलोम आगे बताएंगे। तो ये कहीं जो है कैल्शियम का डिपोजिशन ज्यादा हो रहा है, कहीं कैल्शियम कम हो रहा है, फास्फोरस कम हो रहा है, विटामिन डी की कमी है, विटामिन B12 की कमी है। तो ये अभ्यास हुआ। फिर आगे घुटने के लिए, घुटने को ऐसे खींचना छोड़ना ऐसे। अब ये सरल सा अभ्यास है, फोकस करेंगे घुटने के ऊपर तो दिखेगा, देखो ऐसे 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 कहने को सरल है ऐसे लेकिन लंबे स्वामी जी लंबे करना श्वासों के मुश्किल साथ। होता है। ऐसे घुटनों को खींचना छोड़ना ऐसे। किसी को ये समझ में ना भी आए तो इतना तो कर ही सकते हैं, ऐसे ही करने ऐसे, या कुर्सी पर बैठ करके पैर को ऐसे ही डालें ऐसे, या इस तरह से कर लें ऐसे ऐसे ऐसे। आज से 25 साल पहले जब मैंने लोगों को योग करने के लिए शुरुआत की थी कि भाई करो योग, तो लोग बोलते थे योग बड़ा कठिन है, तो मैंने सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम से योगाभ्यास की शुरुआत की थी। बाद में आसनों को, बाद में परंपरागत व्यायाम दंड बैठकों को, फिर हमने सूर्य नमस्कार को, इसको धीरे धीरे जोड़ा कि इतना इजी, और इसी से लोगों को फायदा हुआ था। 10-10 बार ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। बहुत जल्दी थक जा रहे हो, कोई भी काम करने के लिए एनर्जी नहीं है? अगर हाँ, तो आपको भी आज से ही ये पीना चालू कर देना चाहिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कपिवा का 100% प्योर हिमालयन शिलाजीत। कपिवा शिलाजीत में है 60% से ज्यादा फुलविक एसिड एंड 80+ मिनरल्स जैसे कि जिंक, मैग्नीशियम, आयरन और कैल्शियम। आपको डेली आफ्टर ब्रेकफास्ट 1/4 स्पून मिल्क में मिक्स करिए, कंज्यूम। को फायदा हुआ था। 10-10 बार ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे 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 करें तो ये घुटने के लिए इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता। ये घुटनों की एक्सरसाइज है। धीरे धीरे इसमें घुटने का स्टेमिना भी बढ़ेगा। अब किसी के कार्टिलेज घिस जाते हैं, कार्टिलेज बनते हैं हमारे प्रोटीन से, हड्डियां बनती है हमारी कैल्शियम से, फास्फोरस से, और उसको वो स्ट्रेंथन होती है विटामिन डी और B12 से। तो ये 1 घंटा सुबह, इसको बोलते हैं सूर्य स्नान, धूप स्नान। तो 1 घंटा लंबे लंबे श्वास, ऐसे पैर उठाया, ऐसे किया 10-10 बार, ऐसे 20-20 बार, 25-25, 50-50 बार, 100-100 बार करें। ऐसे दोनों हाथों की उंगली को इंटरलॉक करके जंघा के नीचे लगाए।